आज दरअसल भारत के दो प्रदेश के चुनाव, गुजरात और हिमाचल, और उसके साथ दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बारे में मैं प्रमोद मिश्रा, संपादक ऑनर राजनीतिक कल्पना। जहाँ तक मैं वर्षों से चुनाव को देखने के बाद ये आज जो कल के चुनावी परिणाम और आज के चुनावी परिणाम और लाए गए तमाम मीडिया के एग्जैक्ट पोल लगभग धराशायी सा हो गए। अनुमान और आंकड़े और अनुभव, तो अनुभव महत्वपूर्ण रहा। जैसे कि ये काल्पनिक परिणाम और व्यापारिक परिणाम, निर्वाचन आयोग भी उसी व्यापारिक पटकथा में चुनाव परिणाम देने में अपनी सहमत जताता रहा है कुछ वर्षों से। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या तमाम क्षेत्रीय दल जुमलों और झूठ की वास्तविकता में ये कट सत्यता है, ये रिस्क लेते हैं हम, लेकिन ये देश हित और जनहित और राष्ट्रहित के लिए ऐसे विषय लाना और ये बड़ी बात नहीं। आज हमने देखा कि लोगों ने तमाम विजय उत्सव में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च किए होंगे, मोदी जी या कांग्रेस के लोग हिमाचल में या दिल्ली के लोग नगर पालिका के उसमें। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जब राजनीति एक ऐसा हब होता है जो समाज सेवा के नाम पे विविध क्षेत्रों पे नियंत्रण और उसका प्रोत्साहन और उसके बढ़ाने के लिए या उसको डाउन करने के लिए दोनों की भूमिका होती है। तो हर क्षेत्र में जुमपल्ट के कार्यक्रम तब होते हैं जब विपक्षी क्षेत्रीय दल या राष्ट्रीय दल या सत्ता पक्ष उसी व्यापारिक पटकथा में एक ही जैसे कार्यक्रम करते हैं। जैसे कि 3 चुनाव में 3 लोगों को परिणाम बांट दिया गया। चुनावी परिणाम में हिमाचल का चुनाव देखा जाए तो 10 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से कम वोटों से हारी गई भाजपा के द्वारा। वहाँ भी भाजपा अपना पराक्रम दिखाने का प्रयास गुजरात जैसे नहीं की, क्योंकि गुजरात को मॉडल बना के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव लड़ा था। आज गुजरात का विजन और मॉडल बनाने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वहीं हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी 10 सीट 1000 के कम मार्जिन से हार गई। रही बात ये नहीं है कि वो हार गई या वो हो गई, 1 सीट मिलना ये तो व्यापारिक पटकथा में था ही, है ना। क्योंकि नगर निगम का ट्रेंड दिल्ली के और गुजरात का ट्रेंड जो चला है शुरू से और वो लास्ट तक गया है, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्योंकि जो बैलेट पेपर में होते हैं वो कर्मचारी और अधिकारी का मत होता है या कुछ लोगों का, और जो बाहर नौकरी या कुछ ऐसा करते हैं उनका मत होता है। और उस मत में और मेन मत पेटी के मत में, वोट डाले हुए मत में अंतर होता है। क्योंकि प्रशासनिक या व्यापारिक पटकथा के मत में ग्रामीण और शहर का मत अंतर, उसका वोट प्रतिशत में अंतर होता है, लेकिन ऐसा अंतर रहा नहीं। इसलिए चुनावी विषय में अब कोई भी दल ईवीएम के बारे में नहीं बोल सकेगा, इसलिए कि सपा को चारा डाल दिया गया उत्तर प्रदेश में, है ना, और आरएलडी को चारा डाल दिया गया उत्तर प्रदेश में, भाजपा को चारा डाल दिया गया रामपुर में, भाजपा को चारा डाल दिया गया बिहार में, हिमाचल में कांग्रेस को चारा डाल दिया गया, नगर निगम में दिल्ली को चारा डाल दिया गया। गुजरात के लीड जो है ये पावर की भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। आज अमित शाह जी का एक बात मुझे याद आता है, जहां उन्होंने कहा कि आइए अरविंद केजरीवाल साहब, मैं आपका स्वागत गुजरात में करते हैं, गुजरात में सब चुनाव लड़ते सकते हैं। वहीं उन्होंने एक बात और कही है, मुझे याद आ रहा है, सबकी बात को अच्छे से वो करना चाहिए। जैसे आज मोदी जी ने विजय उत्सव मनाया कि हम गुजरात का उन्होंने
विजय उत्सव मनाया, उसमें करोड़ों रुपए खर्चा किए उन्होंने। 10-25 दिन गुजरात में लगाया और समय खपाया। वहीं भारत के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अगल बगल सूखे हुए बैठे थे, है ना, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, चूंकि राजनाथ सिंह जी स्वयं प्रभारी थे। तो शेर जब शिकार करता है, कहने का मतलब ऐसा लोग उसमें चलाते हैं। तो आज मोदी जी ने अपने राजनीतिक चाणक्य में जहां अमित शाह को थोड़ा सा डाउन करने का प्रयास किया या राजनाथ सिंह को, वहीं योगी आदित्यनाथ को, तो इस तरीके से ये करने के बावजूद भी हम ये यदि यूँ कहें कि मोदी जी ने सब कुछ किया कि गुजरात भारत का नेतृत्व किया है और करेगा, इसमें सवाल ये है कि गुजरात नेतृत्व किया है या करेगा, इसमें सवाल ये है कि गुजरात वहीं नगर पालिका निगम दिल्ली को नहीं संभाल पाया, व्यापार किया, और वहीं हिमाचल को नहीं संभाल पाया। और ये है कि गुजरात नेतृत्व करेगा, बंटवारे का चुनाव हो गया, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मिल गई थी। तो नेता आज कोई ये न बोल सकेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। लेकिन ये चुनाव जैसे एक काल्पनिक पटकथा में नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का स्थापन हुआ है, 9वीं बार झंडा फहराने का भी कार्यक्रम मोदी जी किए हैं। एक बार 23 में 15 अगस्त का झंडा और फहराएंगे, इसके बाद अगली सरकार आ जाएगी 24 में, क्योंकि 15 अगस्त एक ही बार अब मोदी जी को मिलने वाला है। वहीं राष्ट्रपति अभी 26 जनवरी को झंडा बंदन करेंगे, और वो भी भारत की सरकार में 9वीं बार राष्ट्रपति झंडा बंदन करेंगे, और इसके बाद फिर आ जाएगा वो। तो आज गलत अवार्डों का सिलसिला मनमोहन सरकार में जो चला है, वही भाजपा की सरकार में गलत अवार्ड प्रदान करने की वही प्रक्रिया चली है। कहने का मतलब बदला क्या है, तो बदला है भारी करप्शन और राजनीतिक व्यापारिक पटकथा के परिणाम। और कहीं भी कोई ऐसा जैसे आज मोदी जी, यहाँ अमित शाह जी की वो बात मुझे याद आती है कि एक ही आदमी चलता है, देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये सही बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आज स्टाइलिश कपड़े और स्टाइलिश सेंटेंस बोलते हुए चले गए, और युवाओं का और तमाम ऐसे कार्यक्रम ये तमाम ऐसा बोले। वही मुख्यमंत्री ऐसे कार्यक्रम प्रदेश में कर देता है, और अध्यक्ष जो होते हैं वो पॉकेट में आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये परिणाम और कहीं ऐसे, क्योंकि लगे बहुत सारे लोग हैं, फेसबुक की खुदाइयाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कहाँ से कहाँ माहौल कौन कहाँ बोल देता है। जैसे हमने बोला कि ये चुनाव, अब जितने एग्जिट पोल के सर्वे दिए थे गुजरात और हिमाचल में भाजपा की बम्पर जीत, और नगर निगम दिल्ली में चुनाव में लोगों ने ये बोला था कि ये केजरीवाल करीब 200 या 100, फर्जीवाल 180 सीट पाएगा। तो कुल मिला के चुनावी एग्जिट जो है, अनुमान जितने भी एनालिसिस डाटा को आप देखिए, लगभग सभी फेल रहे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डाटा भी फेल रहे। अब फेल इसलिए रहे कि उनको स्वयं को अनुमान नहीं था, उन्होंने ठेका दे दिया निर्वाचन आयोग को कि हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। उन्होंने मोदी को बढ़ाने के लिए गुजरात में मोदी या भाजपा ने जो सोचा नहीं था उतना टारगेट दे दिए, जैसे दिल्ली और पंजाब का परिणाम था, ठीक उस रेशियो में दे दिए। पर उन्होंने हिमाचल का परिणाम कांग्रेस को टूका डाल दे, ईवीएम में कोई घोटाला या घपला न कहे। वही नगर निगम दिल्ली का व्यापारिक पटकथा में उन्होंने ऐसा कार्यक्रम कर दिया। अब यदि मोदी जी नेतृत्व करें तो कहां से करेंगे भैया? नगर निगम साफ हो गया दिल्ली, तो लोकसभा साफ हो जाएगा। और वो यदि ऐसा साफ हो गया तो मोदी जी या मोदी सरकार ने वहां अभी तक किया क्या? जैसे शिवराज सिंह गए एक बार
दोबारा लोगों ने आया उनको बना दिया, उनका वही पुराना ढर्रा है। तो शिवराज सिंह ने लौट के आने के बाद किया क्या? मोदी जी ने 8 साल में ऐसा क्या किया? आज उत्तर प्रदेश में 18 जिले इस्लामिक प्रभावित जिले हैं। एक भी घुसपैठियों को बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री पीएमओ ने नहीं किया, बल्कि ऐसे कार्यक्रम को और बढ़ावा दिया कि कभी हमारे बयान को आज दूसरे दल के लोग बोल देते हैं, क्षेत्रीय दल के लोग, कभी कांग्रेस के लोग कह देते थे ये पाकिस्तान का बयान है, हम बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह या और कोई, कभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह दें कि ये पाकिस्तान का बयान है। बयान मेरा जनहित और जनता और देश हित के लिए होता। मैं प्रमोद मिश्रा, संपादक आनर राजनैतिक कल्पना स्पीकिंग। लेकिन मोदी जी कब कहां किसको उठा के आज तक भ्रष्टाचारी सिस्टम में मनमोहन सिंह के भारत रत्न से लेके पद्म विभूषण या राज्यपाल या एलजी बनाने की प्रक्रिया रही है, लेकिन आज तक वो एक भी पार्टी या सरकार के लिए कोई काम आया, कोई भी काम नहीं आया, सिर्फ सोशल मीडिया और ठेका। कभी रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर या विकास के नाम से जब बड़ा चुनाव होता है, अभी तो प्रादेशिक चुनाव में मोदी जी ने 25 दिन गुजरात में बैठ गया, तमाम प्रशासन को ठेका और ये कर दिया कि अमित शाह या राजनाथ सिंह या होगी या तमाम टारगेट करके शेर ने शिकार कर लिया। पर उनसे भी बड़े शेर चाणक्य, उनसे भी बड़ा कोई ऐसा रणनीति हो जाए कि वो लोकसभा में ऐसे उनके नाम पे आगे कर दें, और वो उनकी तमाम ऐसी है कि अल्लाह में कितने आते हैं। हिंदुत्व के नाम का ब्रांड भी तमाम भाजपा के नेताओं को उन्होंने सिखला दिया है कि ओजान में भाषण बंद करना है ना। तो ये हिंदू का जो ठेका वोट का होता है, ये निश्चित रूप से ऐसे लोगों के उसमें राजनीति की आपाधापी में 23 और 24 के परिणाम ऐसे व्यापारिक यदि रहे तो सत्ता का स्थायित्व तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जहां तक अभी हम देखते हैं, अब राहुल गांधी उसी पाकिस्तानी कार्यक्रम या जैसे मोदी जी का कार्यक्रम पाकिस्तानी या काल्पनिक कार्यक्रम था, उसी भाव में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, हम भारत जोड़ो, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, वैसे ही मोदी जी, नड्डा जी, शिवराज सिंह जी। लेकिन ये सही तथ्यों पे जाने का इनका किसी भी दल का, अभी ये राज्यसभा का मनोनयन करवाएंगे सीधे राष्ट्रपति से, तमाम अवार्ड बांटेंगे, और ये तमाम विषय के बाद फिर मोदी जी गुजरात के नेता होंगे या देश के नेता होंगे या ठेकेदारों के नेता होंगे। ये 24 में और 23 में, चूंकि राहुल गांधी की हो या प्रियंका गांधी की हो, कोई बहुत सारे पत्रकार कह देते हैं इतनी पिंक साड़ियां उत्तर प्रदेश में फैलाई दौड़ाई, कोई तरफ मतलब का नहीं रहा। ये तो व्यापारिक पटकथा में अब कोई भी दल के लोग ये नहीं कह सकेंगे कि ईवीएम में घोटाला रहा, ऐसे चारा डाला गया है। इसमें हम स्वयं लगे भी रहे कि आज कोई ईवीएम में प्रश्न चिन्ह कोई भी दल नहीं लगा सकता, लेकिन पावर का परिणाम गुजरात का रहा, ठेके का परिणाम गुजरात का रहा, दिल्ली का परिणाम झूठ का रहा, और हिमाचल का परिणाम महंगाई और करप्शन और लूट का रहा। किसी भी नेता का कहां कोई सिक्का नहीं चला। अमित शाह, मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबकी रैलियों में भीड़ लाई गई, भीड़ कहीं से किसी के पास आई नहीं, क्योंकि महंगाई और घोटाले। अब राहुल गांधी कहीं बढ़त करें क्या, हम किसानों के हित में, मजदूरों के हित में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। आप वास्तविकता पे तो कहीं जा रहे हैं। आपका रूट मैप भी वैसे बनाया गया है कि आप बाहर जाओगे, काल्पनिक कार्यक्रम करके कश्मीर में तिरंगा फहरा के 24 अक्टूबर पहुंच जाओगे। आपका कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। आपने वही प्रियंका गांधी ने क्या की, 35 साल के कौन से गुलाम नबी आजाद को हटा के पता नहीं कौन से मुसलमान गाने बजाने वाले, नाचने वाले को राज्यसभा मेंबर भेज दी। तो वही कांग्रेस है, वही भाजपा है, वही झाड़ू और झूठा पार्टी का फर्जीवाल है। और ये सब कुल मिला के सही नैतिक विषय में राजनीति का पतन इस दौर में जो हो रहा है, जैसे आज नड्डा जी बोल दिए
कि इतना एनसीडी नहीं दिया, इतना नहीं दिया तो तुम्हारा प्रधानमंत्री करता क्या रहा? नड्डा जी बोले कि नगर निगम में दिल्ली में इतना नहीं दिया केजरीवाल, तो फिर तुम्हारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठ के और अमित शाह साथ में फीता और चाय कैसे पीते रहे? तो तुम अपने प्रधानमंत्री को तो कह नहीं सकते लाट टपकाओ वहीं की अध्यक्ष बची रहे। वास्तविकता ये है। और इसमें कहां कौन से प्रदेश में किसकी सत्ता बन जाए, अब कब कहां किसको कौन अवार्ड, मोदी जी ऐसे झूठे अवार्ड पता नहीं किसको बांटते हैं, पर सही व्यक्ति और सही कृतियों का प्रभाव को अनुत्तरित और हतोत्साहित करते रहे। बोले युवाओं का कहीं कोई कार्यक्रम ही नहीं दिखा उनके विजन और सृजन में। युवाओं का कहाँ दिखा? युवाओं को दिखा कि ये वो कौन पाटीदार आया है जो कांग्रेस का भी वो था, जो पाटीदार आंदोलन फर्जी चलाया, उसको टिकट दे दो बुला के। ये हुआ युवाओं का। राहुल गांधी बोले कि भारत माता के टुकड़े वाले युवक को दे दो, तो दिल्ली का फर्जीवाल बोल दे कि ये डाका डाल के आया है, इसको दे दो। तो इस तरीके से ऐसे कार्यक्रम चलते हैं। तो आज के ईवीएम के कार्यक्रम में कोई भी दल नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं प्रमोद मिश्रा कि ये चुनाव परिणाम ठेके के रहे हैं और इसमें हमारी स्वयं की ऐसी स्थिति, हम स्वयं भी ऐसे रहे हैं कि हिमाचल के बारे में जैसे हम शुरू में ही बोले कि ये रेशियो लास्ट में वो हिमाचल कंट्रोवर्सी हुई। अब नेता कहाँ कौन अपने अपने प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आज 8 दिसंबर है, तमाम अवार्डों की घोषणा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम सभी लोगों के राष्ट्रपति के पास सूची जाएगी। अब फर्जी अवार्डों का सिलसिला वो करके सच्चाइयों पे प्रहरा और पैक्सेस है ना। अब ये कहते राहुल गांधी की कोई जांच करेगा पैक्सेस की? पैक्सेस बड़ा विषय है। हमारा पैक्सेस का कार्यक्रम मनमोहन सिंह और कांग्रेस या शिवराज सिंह जो शासन में रहे वो तमाम उपयोग में लाते रहे। अब आज मोदी जी हैं तो मोदी जी ला रहे हैं और पैक्सेस एक बड़ा विषय है, लेकिन रवीश कुमार की कोई जांच करेगा या कि राहुल गांधी का? ऐसा दुर्भाग्य से हम नहीं कह सकते, सौभाग्य से है ना। लेकिन हमारी जांच होती रही, हम पर कंट्रोवर्सी होती रही। हमें तमाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लौट के आए, दोबारा मुख्यमंत्री बने, 2 साल से शासन से 1 रुपये नहीं मिला। लेकिन अब हम ये कह दें कि अपने समाज, तो समाज कहीं कुछ नहीं लगता, सब सत्ता और अपने पद और अपने उसमें होता है ना। तो इसलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आज का सटीक सही विश्लेषण यही। जैसे कुछ टीवी वाले कहते ब्रांड हिंदुत्व कोई रह ही नहीं गया। मोदी जी कितने अल्लाह और पठान के बच्चे कितने बार बोले, ये सब विदित है। जो हम ब्रांड जो हमने लिखा, आधार जीएसटी का विरोध लिखा, भाजपा ने बोली और उसको जुमला करार दे दी, उसके विरोध में सत्ता में आई। तो ये सत्ता 10 साल मनमोहन सिंह की भी रही, 10 साल वो है। और लेकिन कोई भी दल अपने पार्टी या अपने सरकार बनाने के लिए मेहनत और सही व्यक्ति को जोड़ने के लिए बिल्कुल प्रयास में ना होना, ये राजनीति के गिरते पैराग्राफ का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। चाहे मध्य प्रदेश भाजपा हो, चाहे मध्य प्रदेश कांग्रेस हो, चाहे मध्य प्रदेश देश की भाजपा और देश की कांग्रेस हो, साथ में क्षेत्रीय दल। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने वही साथ में फीता काटे। आज नड्डा जी बोले कि अरविंद केजरीवाल ने इतना हमें दिया नहीं एनसीडी में, तो प्रधानमंत्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है, केंद्र शासित प्रदेश है, गृह मंत्री के ऊपर उठता है, एलजी के ऊपर उठता है। तो आपके लोगों ने किया क्या जब ऐसा नहीं किए? और ऊपर से जूता मारने के लिए गुजरात जाके ये भी कहा कि हम कंसों का वध करने आए। तो आपका लोग किए क्या है ना। अब कुछ लोग तो रथ यात्रा निकाल के चल दिए कि हम चुनाव में जाएंगे नहीं। रही बात जनेऊ में और मंदिर जाने का परिणाम रहा 77 सीट, और आज खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का परिणाम ये रहा कि 17 सीट है ना। तो 2 साल के सस्पेंस में
क्या तीर चलाई है कांग्रेस ने, और तमाम फर्जी कार्यक्रम, वैसे काल्पनिक कार्यक्रम भाजपा कांग्रेस में जो चल रहे हैं, ये चिंताजनक और निंदाजनक है। धन्यवाद। मैं प्रमोद मिश्रा, संपादक ऑनर राजनैतिक कल्पना स्पीकिंग, और आशा करता हूँ अपेक्षा हम भी 26 जनवरी और 15 अगस्त में हमेशा रखता रहा, क्योंकि 26 जनवरी में अभी राम कोविंद जी फर्जी एलजी दिल्ली में बना के पैसा लेके गए हैं। अब मुर्मू जी आई हैं तो उन्होंने उसी अवार्ड और उसी मोदी जी के और शिवराज सिंह के कल्पना को कल्पायमान कर रही हैं। लेकिन आशा हमको भी लगती है कि सही व्यक्ति और सही कृत्य को कभी भारत सरकार और भारत का संविधान ये सुने। बाकी ये आईएएस बनना, ये चुटकों में सही व्यक्ति और कृत्य को देख के आईएएस आईपीएस बनना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन राजनीति के चुनावी फंडामेंटल का एक प्रमाण के साथ उथल मुथल करना ये संभावित अथक प्रयास और अथक कार्यक्रम है। आज मोदी जी ने शिकार किया है कई लोगों का, इस शिकार अमित शाह का शिकार किया, राजनाथ सिंह का शिकार किया, योगी आदित्यनाथ सिंह का शिकार किया, तमाम इधर उधर वो किया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो शिकार से बच गए हैं। उन्होंने, नड्डा जी ने बोला कि ये अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। अरे नहीं किया तो तुम्हारा प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्या किया, जिसको गोद लिया बी टीम को ले जाके गुजरात में 5 सीट दिलवाया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने का काम में लगा रहा, तो वो क्या किया। पंजाब से लगा हुआ हिमाचल है, वहां जमानत भी किसी को नहीं मिली, लेकिन गुजरात में 5 सीटें दी। तो ये तमाम फर्जी कार्यक्रमों का सिलसिला की निंदा की जानी चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई में जीत की शुभकामना और हिमाचल में कांग्रेस की जीत की शुभकामना है ना। और दिल्ली में जो जहां जैसे जीते हैं, क्योंकि हम बोले और लोगों ने कहा कि सोशल में बड़े एक्टिव रहते हैं, और सोशल में हमने बोला कि चुनाव परिणाम पे और चुनाव कैलकुलेशन के एग्जैक्ट पे हम विश्वास नहीं करते। राघव चड्ढा से लेकर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह फौरन बोल दिए। हम जो ही बोले, क्योंकि खुदाई है भाई विदेश की, देश की, और नेता बनने की होड़ ऐसे कभी भाजपा वाले कर देते थे, कभी कांग्रेस वाले किए, पाकिस्तान के बयान है ये ऐसा, लेकिन बोले। लेकिन हमने ये बोला कि हम चुनावी एग्जैक्ट पे इसलिए विश्वास नहीं करते कि चूंकि हम अपने राजनीतिक अनुभव का परिणाम देखना चाहते। उसको मैंने देखा भी कि आज ईवीएम ने ऐसा परिणाम दिया कि न सपा कह सकती कि हम जीत गए, न योगी आदित्यनाथ कहे कि हम जीत गए, न राजनाथ सिंह कह सकते हैं, न राहुल गांधी कह सकते हैं, न कोई कह सकते हैं। ये ऐसा चुनाव है, सस्पेंस का चुनाव, सस्पेंस का क्रिएशन रहा, और 23-24 में कहाँ क्या कैसा होगा, ये सही व्यक्ति और सही कृत्य का प्रभाव आगे आने वाले चुनावों में देखा जाएगा। यदि कोई प्रयास करता है तो हम ऐसी ही आशा अपेक्षा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से रखते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। प्रमोद मिश्रा स्पीकिंग। धन्यवाद। लाइए भैया।